से कोई गलती हो जाए तो बाबा मुझे माफ करना। भगवान शिव माता पार्वती की अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा को देख करके जटिल रूप धारण किए। एक ब्राह्मण का रूप, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए और जहाँ पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी वहीं पर भगवान शिव ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे, तम वेद प्रसूर्लक्ष्मी किम स्वरूपा सरस्वती, किम स्वरूपा सरस्वती। कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो देवी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, विनयवान, गुणवान, अरे जीवन में क्या कर रही हो? इतनी कठोर तपस्या आपको क्या जरूरत है? क्या आप तरुणी हो? आप क्या लक्ष्मी हो, काली हो, सरस्वती हो, कौन हो जो इस निर्जन जंगल में अकेले बैठ करके तपस्या कर रही हो? तो माता भगवती कहती हैं, ना हम वेद प्रसूर विप्रा, ना लक्ष्मी सरस्वती, अहम हिमाचल सुता संप्रतम नाम पार्वती। माता पार्वती कहती, ना तो मैं लक्ष्मी हूँ, ना मैं सरस्वती हूँ, ना मैं सुधा हूँ, मैं हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। भगवान शिव ने कहा, इतना तो समझ में आ गया कि आप एक राजा की पुत्री हैं, लेकिन राजा की पुत्री को ऐसा क्या चाहिए? थोड़ा थोड़ा सा आप सब लोग आगे को आ जाइए, तो जो पीछे से आ रहे हैं ना उनको बैठने की जगह हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे। ऐसा आपको क्या कामना है, ऐसा क्या चाहिए कि जिसके कारण आप इतनी घनघोर तपस्या कर रही है, इतनी कठिन तपस्या कर रही है? ऐसी क्या कामना है? माता पार्वती ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो शांत सदा शिव चाहिए और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान भोलेनाथ को पाना चाहती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसी युक्ति है, कोई ऐसा मार्ग है तो बतला दीजिए जिसके अनुसार मैं भगवान भोलेनाथ के बहुत जल्दी दर्शन कर दूँ। ब्राह्मण देवता कहते हैं, आप वो भोलेनाथ के लिए इतनी तपस्या कर रही है, जो इतनी बड़ी निर्दयी कि वो समय भूल गई है, उनके साथ कौन विवाह करना चाहेगा कि एक बार सीता का रूप धारण किया सती जी ने तो उनका परित्याग कर दिया और उन्हीं के कारण चलते ही सती उनका अपमान सहन नहीं कर पाई, तभी जाके जलते हुए हवन कुंड में अपने प्राण त्यागे हुए। आप कौन भोलेनाथ की बात कर रहे हैं क्या? मुझे या तो आप ऐसे लगती है कि आपको मूर्ख है, या आपको भोले बाबा के बारे में पता नहीं है, या आपके नसीब में मुझे लगता है कि कोई दुख आने वाला है, क्योंकि विनाश काले विपरीत होती। जब हमारे जीवन में दुख आने वाला होता है ना, तब हम गलत लोगों की संगति में जाना चालू कर देते हैं। अगर कोई अच्छे लोग समझाएंगे भी तो नहीं सुनेंगे उसकी बात, उनके लोगों के पास नहीं जाएंगे। जो गलत लोग होंगे, जो उसका अनहित करने वाले लोगों के पास हम जाके बैठेंगे, वही हमको प्रिय लगेंगे, और जो हमारा हित चाहेंगे वो हमें प्रिय बिल्कुल भी नहीं लगते। हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, और जब हमारा समय अच्छा आने वाला होता है
तब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, संतों की संगति करते हैं और हमारा अच्छा समय आ जाता है। भगवान शिव ने कहा कि जो ब्राह्मण देवता रूपधारी शिव हैं, कहते हैं कि देवी आप में भोले बाबा में कितना फर्क है, जरा वो देखो। विवाह हमेशा बराबरी में होता है, विवाह हमेशा बराबरी में होता है, और यहाँ आप में और सिद्धि में कितना फर्क है, जरा देखो तो सही। कहाँ आप वस्त्र पहनती हैं, कहाँ भोले बाबा बागांबर पहनते हैं, कहाँ आप महल में रहती हैं, भोले बाबा शमशान में जंगलों में रहते हैं। आप इंद्र आदि जैसे देवताओं को अगर कहें तो हम रिश्ता लेके जाएं, माता पार्वती कुछ नहीं बोलती, सुनती रहती है। फिर से कहते हैं कहाँ आप कमल लोचन और त्रिलोचन, आप चंद्रमुखी हो पंचमुखी, आपके अंगों में सुंदर सुंदर मेहंदी लगती है, चूड़ियां पहनती हैं, आपको सुंदर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होती हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ सर्प बिच्छू बागंबर शांति भस्मी लगाते हैं। और क्या कहते हैं, आपके जो अनुचर है, आपकी सेवा में नर नारी देवता लोग हैं। भगवान भोलेनाथ में कौन है, भूत प्रेत है। प्रेम से बोले नमः शिवाय। नंदी आदि जैसे बैल, नंदी आदि जैसे लोग भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी आदि उनकी सेवा में है। आपको के यहाँ सुंदर सुंदर नगाड़े बजते हैं, मृदंग बजती हैं, ढोल बजते हैं। बाबा के पास क्या सिर्फ डमरू डम 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 करते हैं। आपके गले में सुंदर हार की माला है, भोलेनाथ के गले में सर्पों की माला है। आप के माता पिता हैं, आप अकेले नहीं रहती, आपके यहाँ इतने नौकर, इतने दास दासियां माता पिता के साथ रहती। कहाँ वो अकेले शमशान में रहते हैं, कैलाश पर्वत जंगलों में रहते हैं, तो आपका उनका कहाँ से मेल खा गया। इतने में माता पार्वती कहती है कि अब आगे आप भोलेनाथ के बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलेना, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है। सुनना ध्यान से, शंकर भगवान की जय। शास्त्र में क्या कहा गया है कि संत संत श्रीपति अपवादा, सुनिए तब जहां तहां असवर जाना। संतों का, माता पिता का, गुरु का और भगवान और हमारे शास्त्र वेद के बारे में जहाँ पर भी निंदा हो या अपवाद बोला जाए, वहाँ क्या कहा, काटिय तासु जीव सो बसाई, श्रवण मूंद न तो चलिए पराई। या तो जो ऐसे निंदा कर रहा हो उसकी जीभ काट लो, या तो अपने कान मूंद के वहां से चले जाओ। इसलिए आपको अब बिल्कुल भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के बारे में बिल्कुल भी सत्य मत बोलना, वरना आप ब्राह्मण हैं, मेरे मुझसे कोई गलत कार्य हो जाए। और कहती माता पार्वती, क्योंकि भगवान राम भी कहते हैं, भगवान शिव से भी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदार, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महो बास। जो भगवान शिव का द्रोह करता है, भगवान राम ने कहा, जो भगवान शिव का द्रोह करता है, मेरे इष्ट का द्रोह करता है, वो रौरव नामक नरक, नरक को कई प्रकार के बतलाए गए, लेकिन जो रौरव नाम का नरक है, बहुत वहाँ यातनाएं दी जाती है, बहुत वहाँ कष्ट होता है। कई कल्प तक रौरव नाम का नरक वो भोगता है। भगवान शिव ये देखा अटूट भक्ति माता पार्वती की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती को अपने स्वरूप में दर्शन देते हैं। माता पार्वती आनंदित होती हैं। माता पार्वती कहती है कि प्रभु अब आप जाइए और जाकर के मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगिए।
सीता देवी, अगर कोई चीज हम खुद मानने चले जाएं तो वो हमारी कदर नहीं करेगी। अगर हम खुद उसको बुलाने जाएं कि आज आप ये सामान लेके जाओ, जैसे सपोज करो अगर कथा कहीं पर अपने आप चल के कथा आ जाए तो लोग सुनने नहीं जाएंगे, जो कि वो ठीक कथा है। और अगर हम पैसा लगाते हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख, तो फिर वहाँ कथा सुनने जाए, ये वही कथा, ये भी यही कथा है। बुरा मत मानना, प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है, हम देखते हैं कि लोग वहाँ चले जाते हैं, वो भी शिव पुराण कथा है, ये भी कथा है। लेकिन एक पड़ोस में